नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्कोप। मैं हूं विश्व नारायण और आज हम बात करेंगे धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल SNMMCH के बारे में, जहां से एक नवजात बच्चा को चोरी कर लिया जाता है। वो कह दे तो हम गायब हो जाता है और फिर शुरू हो जाता है उसकी जांच पड़ताल का दौर। वो हॉस्पिटल जो जिला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, वहां पे सुरक्षा में चूक आखिर कितने सवाल खड़ा करता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? एक बच्चा चोरी हो जाता है, एक मां लगातार 2 दिनों तक अपने बच्चे के लिए तरसती रहती है। एक नवजात बच्चा किस तरह से अपनी मां के लिए तड़पा होगा, ये सोच कर भी रूह कांप जाती है। सवाल उठता है उस पूरी व्यवस्था पे, पूरी चिकित्सा व्यवस्था पे, सुरक्षा व्यवस्था पे। आखिरकार कई मशक्कतों के बाद पुलिस उसे बरामद कर लेती है और उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है। लेकिन सवाल तो उठेंगे कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? कौन है जिम्मेदार? कब तक होगी कार्यवाही? इस विषय पे आज हमारे साथ खरखरी के समाज सेवी काली शर्मा जी हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार काली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। हमको तो पहले तहे दिल से आभार आप हमारे मीडिया भाई को, हमारे न्यूज स्कोप को। और मैं ये सुन के मैं बहुत अचंभित हूँ कि आज तक कोयलांचल, जो कि कोयलांचल धनबाद जिला को हत्या, मर्डर, एवरीबॉडी ये सब तो सुनने के जितना मिलता था वो मिलता ही था। लेकिन ये नया मैटर जो खड़ा हो जाता है कि हॉस्पिटल में जाके, वो भी जस्ट लाइक केंद्रित, मतलब केंद्र से रिलेटेड SNMCH हॉस्पिटल से किसी नवजात बच्चों को उसके मां के सामने से, मतलब मां के गोद के बगल से एक बच्चा को उठा के ले जाया जा रहा है। क्या बोल के? मैं एक नर्स हूं, मैं यहां इस हॉस्पिटल का सिस्टर हूं, मैं इस बच्चे को क्या तो जांच कराना है, आप उनको जांच कराने के रूप में लेके जा रहे हैं। लेकिन पता चलता है कि वो एक मां जो आज तक इंतजार में थी कि मेरे बच्चा को कोई सिस्टर आई थी, नर्स आई थी, वो जांच करने के लिए ले गई है, लेकिन रिटर्न दोबारा नहीं आई है। वो मां एक आस लगा के बैठी भी थी, लेकिन रिटर्न लेके आया नहीं गया। तब उसके मां के दिल में एक आस जगा, हो ना हो वो कोई और हो। एक किडनैपर के रूप में एक महिला आती है, वो बच्चे को अपने गोद में लेकर जाती है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। अभी 2 दिन हुआ उसका दुनिया में आया हुआ, वो 48 घंटे के टाइम को देख पाई होगी, सिर्फ 48 घंटा। और 48 घंटा में उस बच्चा को उठा के ले जाया जाता है, ठीक। और जब मीडिया के थ्रू, जब बाजार में, ऑल ओवर झारखंड में जब ये आता है कि मीडिया में फैल गया, भाई एक बच्चा चोरी हुआ है SNMCH से, टुंडी क्षेत्र का कोई गांव है, कोई ग्राम है, जिस ग्राम से नाम आ रहा है कि फलना का बेटा था, जिसको उठा के ले गया गया। अरे क्या क्या था उसमें? इतने बोरियां फेंका मिलता है। शक्ति मंदिर का पीछे कोई बहुत बड़ा नाला क्रॉस किया है, उस नाला में नवजात शिशुओं का बोरा में फेंका हुआ बॉडी जब्त किया जाता है धनबाद के प्रशासन के द्वारा, ग्रामीण के द्वारा देखा जाता है। आखिर क्यों? लड़की है तो आप उसको फेंक दे रहे हैं, लड़का आप उसको रख ले रहे हैं, क्यों क्यों क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, धनबाद वासी पूछना चाहता हूं आपसे, ठीक है? लड़की जात है, यही जनसंख्या का आंकड़ा में देखा गया, ठीक है? तो लड़की जात की भी यदि जनसंख्या कम हो तो आगे का परवरिश बढ़ेगा कैसे? काली जी, कहीं न कहीं प्रशासन ने काबिले तारीफ कड़ी मशक्कत के बाद अपनी जो है तत्परता दिखाते हुए बच्चे को बरामद किया। लेकिन सवाल तो उठेंगे सुरक्षा व्यवस्था पे, चिकित्सीय व्यवस्था पे, SNMMCH के विधि व्यवस्था पे। इसमें आखिर चूक, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? चूक होने का भी कारण है। मैं यही पूछना चाहता हूं धनबाद जिला के प्रशासन से
और पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने तरफ से शक्ति को भरपूर प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन यहां पर एक ही चीज देखा जाएगा, मतलब जांच के दायरे में यदि देखा जाए तो वो देखा जाएगा कि हमारा गेट है, मुख्य द्वार में आपका 2 सुरक्षा गार्ड होता है, बॉडी गार्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट द्वार जो होता है, सेकंड द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है, वहां पर भी आपका 2 सुरक्षा गार्ड होता है। ठीक है, आपका वो 2 सुरक्षा गार्ड, 4 सुरक्षा गार्ड को पार करने के बाद यदि कोई अपराधी किसी मां का कोख के बगल से किसी बच्चा को उठा के ले जाता है, तो वो 4 सुरक्षा कर्मी हमारे किस काम का? यहां सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि मैं 4 सुरक्षा कर्मी रखा हूं, वो 4 सुरक्षा कर्मी को पार करने के बाद 5वां दौर हमारा होगा जहां से बच्चा को मैं उठा के लेके जा रहा हूं, तो हमारे सुरक्षा कर्मी क्या करना है? रहा बात, मैं इसमें बोलना चाहूं तो SNMMCH धनबाद 3 दिन पहले हमारे झारखंड राज्य के चिकित्सक मंत्री श्री जामताड़ा के विधायक श्री इरफान अंसारी जी वो भी आए हुए थे। अपने हाथों से कुछ मरीजों को दवा भी लिखे हैं। नो डाउट वो एक चिकित्सक है, इसमें कोई शंका और कोई किंतु परंतु नहीं है। वो भी एक इसका डिग्नेशन में है कि एक चिकित्सक है, लेकिन 3 दिन पहले आप आए हैं। आज एक नया मैटर देखने को मिल रहा है कि एक बच्चे को किसी का मां का कोख के बगल से उठा के ले जाना और 32 घंटा के अंदर उसको जब्त कर लेना। ठीक है, जबकि वो सोशल मीडिया नहीं होता तो वो बच्चा जब्त नहीं हो पाता। आज जब सोशल मीडिया था, मैं सोशल मीडिया का हाथ जोड़कर तहे दिल से आभार देना चाहता हूं। हमारे जितने सोशल मीडिया में भाई हैं सबको आभार देना चाहता हूं कि आप लोगों का एक थ्रू था जो किसी बच्चे को किसी का मां का गोद में पहुंचाने का काम किया। एक खोया हुआ बच्चा को उसके मां का कोख में आपने पहुंचाने का काम किया। आज मीडिया नहीं होता तो वो बच्चा जरूर नहीं पहुंच पाता। एक मीडिया के थ्रू आज 34 घंटा में पहुंचा। जिला प्रशासन भले ही उसका श्रेय ले ले, लेकिन इसका मेन मकसद था पहुंचाना, मतलब मेरा मीडिया। ठीक है, तो मिल जाना बच्चा को, एक मां का दिल में फिर से सुकून आगे जागा। और ये होना, और धनबाद SNMCH आज तक तो शुरू से बदनाम रहा है। वहां मरीज को लेकर जाइए तो मरीज का इलाज होगा तो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आए नहीं है, वो 3 बजे आएंगे। मरीज को फेंक दिया जाता है किनारे, सरकारी के नाम पर धब्बा है। SNMCH आज मतलब पूरे धनबाद जिले में बदनाम हो चुका है। मैं मुख्यमंत्री, झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से हाथ जोड़ के एक ग्रामीण होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते, एक नागरिकता झारखंड का वासी होने के नाते हाथ जोड़ के तहे दिल से प्रार्थना करके आपसे यह कहना चाहता हूं कि धनबाद का SNMCH का नाम हटा के आप उसको पूरा धनबाद जिला का सबसे एकदम राज्य स्तर का डिस्ट्रिक्ट लेवल का उसको टॉयलेट रूम घोषित कर दीजिए। आप उसको टॉयलेट रूम बनवा दीजिए। हॉस्पिटल का लायक वो नहीं है, वहां जाना यानी कि अपना जिंदगी को दांव में लगाना। SNMCH जब जाइएगा तो आप जिंदा होके आ रहे हैं कि मर के आ रहे हैं, मरने का 99% चांस है, बचने के 21% चांस है। मरीज का कोई देख रेख नहीं। कितने महारथी आए, हमारे धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी आए, हमारे बागमारा के विधायक श्री शत्रुघ्न जी ने आए, और सबसे बड़ी बात कि सबसे लोकप्रिय सांसद हमारे यशस्वी श्री ढुल्लू महतो जी वो भी है। मथुरा प्रसाद महतो जी टुंडी का है, जयराम महतो जी हमारे टुंडी का है। किसी का दाल नहीं गला। SNMCH से हम किसी का सुनते नहीं है, हम किसी का नहीं सुनते हैं, हम अपने में अड़िग है। SNMCH ऑलरेडी बदनाम है, इसलिए मैं भी सब विधायक सांसद से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उनको सुधारने का प्रयास मत कीजिए। हमारे झरिया के भी रागिनी सिंह जी आए, हमारे संजीव भैया जी भी आए, पूर्णिमा श्री नीरज सिंह जी भी वो भी आए, बहुत लोग आए, लेकिन कोई नहीं सुधार पाए। अब बचा ही कोई नहीं, आना कोई बचा ही नहीं। इसलिए मैं इतना ही चाहता हूं कि जाके श्रेय लेने का काम कोई मत कीजिए। श्रेय लेने का काम कि मैंने सुधार दिया, मैं ये कर दिया, वो कर दिया, कोई श्रेय मत लीजिए। SNMCH सुधरने नहीं जा रहा है कि हमेशा SNMMCH को लेकर किरकिरी होती रहती है। कभी उसके दवाओं को लेकर किरकिरी होती है, कभी मरीजों की इलाज में किरकिरी होती है,
कभी वहां की सफाई में किरकिरी हो जाती है। आज ये सबसे बड़ा जो किरकिरी हुई है उस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हुई है। तो यहाँ की विधि व्यवस्था को यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ की सरकार जो है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिले की जो सबसे बड़ी अस्पताल SNMMCH है वो कैसे सुधरे, जो इतने दिनों से सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो इस पे सब जनप्रतिनिधि का और यहाँ के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, कैसे उसको सर्वोत्तम बनाया जाए, कैसे एक जिला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सच में बन पाएगा।